हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू DRA VCBF चैनल ऑफ अड्डा 247। एज यू नो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पास आ रहा है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट कुछ चल रहा है अभी DRAs के लिए। जितने भी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं दे हैव अपीयर्ड इन द DRA एग्ज़ाम और उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया इन द पास्ट, प्लस उन्होंने कहीं ना कहीं अप्लाई किया था फॉर दी जॉब और उनको इंटरव्यू कॉल हो आ गई है। स्क्रीनिंग जो है उसमें वो कहीं ना कहीं ऊपर रहे हैं थैंक्स टू द DRA सर्टिफिकेशन दे आर होल्डिंग। एंड नाउ द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ देम इज कि इंटरव्यू के लिए हमारे पास कौन से प्रिपरेशन टेक्निक्स होने चाहिए। तो ऐसे 3 क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है इन द ऑल द इंटरव्यूज, चाहे आप DRA के लिए किसी भी रीजन से अप्लाई करते हैं। ऑल दोज एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसीज या फिर अगर हम बात करें जो ARC कंपनीज हैं, ये क्वेश्चंस आपसे ज़रूर से पूछती हैं। तो उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं आज। प्लस अगर आप में से कुछ DRAs इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इंटरव्यू में अपना अपीयरेंस दे दिया है, दे शुड ऑल्सो टेल अस और हेल्प द एंटायर कम्युनिटी, लर्निंग कम्युनिटी, कि कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। एंड वी विल कम अप विद दैट सेशन एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेप वाइज कवरेज, तो किस तरह से आपका ओवरऑल प्रोसेस चलती है, आई होप कि जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको पता होगा दैट द स्टेप 1 इज टू अप्लाई विद योर CV। तो जब आप DRA का जो सर्टिफिकेशन कोर्स है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, यू स्टार्ट अप्लाइंग फाइन वाया योर CV। जो भी आपके पास स्किल्स एक्वायर हो चुकी हैं, जिसमें से कि प्राइमरी स्किल क्या है, आपके पास DRA का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि IIBF देगा आपको। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट स्किल है दैट इज इंटरपर्सनल स्किल। अगर ये 2 चीज़ें हैं आपके पास, डेफिनेटली आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अप्लाई करना विद योर CV। सेकंड स्टेप क्या है? टेलीफोनिक इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, जहाँ पे आपके पास एक थोड़े बहुत आप बोल सकते हो सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो स्टेप सेकंड है, बहुत ही लिमिटेड प्राइवेट एजेंसीज ऐसा करती हैं। डायरेक्टली जो आपके पास देखने को मिला है वो है असेसमेंट। फाइन, असेसमेंट इज द स्टेप जो कि डायरेक्टली एक्सेस करती हैं आजकल प्राइवेट कंपनीज। दे डू नॉट कॉल यू एंड से कि हाँ इंटरव्यू हम कॉल पे ले लेते हैं। नो, दे कॉल यू। फेस टू फेस इंटरव्यू ही आज के टाइम में लिया जाता है। तो डेफिनेटली इस फेस टू फेस इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल पास द IIBF सर्टिफिकेशन विच इज प्रोवाइडिंग यू द DRA सर्टिफिकेट। पहला स्टेप तो यही है। उसके बाद अपने जो इंटरपर्सनल स्किल है साइड बाय साइड आपको उसको भी कहीं ना कहीं शार्पन अप करना है, बिकॉज इंटरव्यू में अपीयर होना है हमें। दैट इज द अल्टीमेट स्टेप। और लास्ट में जो स्टेप 5 यहाँ लिखा हुआ है दैट इज द ऑफर, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं सारे के सारे। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस का डिस्कशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में पूछा गया है पहले भी, एंड चांसेस आर हाई कि अभी जो इंटरव्यू चल रहे हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर सब्सिडरी जो है उनकी, वहाँ पे भी इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जा रहे हैं इन वेरियस रीजन। बेंगलुरु में हो रहा है, वन इन कोलकाता एज वेल। तो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू हैंडल अ कस्टमर हु रिफ्यूजेज टू रीपे द लोन? आपको लग रहा होगा कि पहले ये पूछेंगे कि हाँ आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, क्या बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये तो देखो हर कोई पूछेगा। लेकिन जो एक्चुअल में चीज़ जिसके बेसिस पे आपको येस या फिर नो मिलेगी उस इंटरव्यू के बाद फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंपनी, वो हैं ये वाले क्वेश्चंस। कि अगर आपके पास लोन रीपेमेंट के लिए आप किसी कस्टमर को विजिट कर रहे हो और उन्होंने कर दिया मना कि नहीं हम तो नहीं करेंगे इस लोन की भरपाई, व्हाट विल यू डू? तो what they are testing is communication, empathy and conflict handling। जो इंटरव्यूअर है वो क्या चेक कर रहा है? कम्युनिकेशन चेक कर रहे हैं आपकी, कि आप किस तरह से कम्युनिकेट करने वाले हो अपनी बात। देन एम्पैथी कितनी दिखाओगे आप एक पर्टिकुलर कस्टमर को जिसने ऑलरेडी रिफ्यूज कर दिया है लोन रीपे करना। एंड जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, बिकॉज आप किस टेम्परामेंट से गए हो एज अ DRA, यू वांट कि आपके पास रिकवरी हो, है ना, ये आपका टेम्परामेंट है। बट सामने आपको मिलता है डेडलॉक, जहाँ पे कस्टमर इज रिफ्यूजिंग टू रीपे द लोन। तो किस तरह से आप उसको हैंडल करने वाले हो? दीज थिंग्स विल बी जज्ड यूजिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो स्मार्ट आंसर क्या होगा मैं बताऊं उससे पहले आप अपने माइंड में सोचिए, पॉज करिए वीडियो एंड थिंक अबाउट इट कि आप क्या आंसर देंगे। इसी के थ्रू, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के थ्रू ही आपके आइडियाज भी डेवलप होंगे। फाइन, इंटरव्यू में ऐसा नहीं कि आप जाके बस अपना इंटरव्यू में अपीयर हो गए और वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। नो, यू मस्ट हैव आइडिया, और यूनिक आइडिया जितना होगा उतना ही बढ़िया रहेगा। तो पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर अ सेकेंड कि हाउ वुड यू हैंडल अ कस्टमर हु रिफ्यूजेज टू रीपे द लोन। कैसे करोगे आप ये काम?
तो जो आपके पास पैटर्न बना हुआ है, एक सेट पैटर्न है, उसमें तो आपको ये बोलना चाहिए आई ऑलवेज बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग दी बोरोवर सिचुएशन, कि उनकी जो सिचुएशन है उनको समझूंगा या समझूंगी, एंड आफ्टर दैट ओनली आई विल बी प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्टेप. If the refusal is due to hardship, I try to negotiate a revised payment plan. तो आपने एम्पैथी भी दिखानी है. ऐसा नहीं है कि हम तो रिकवरी के लिए गए हैं तो बस हम रिकवरी करके आएंगे ही आएंगे. दैट इज द लास्ट आस्क, है ना. जो अल्टीमेट चीज़ है वो तो यही है कि आपको रिकवरी करनी है, बट रिकवरी तक पहुंचोगे कैसे, कोई मिडल ग्राउंड तो बनाओगे ना. तो रिवाइज्ड पेमेंट सेटलमेंट इन लाइन विद द बैंक्स पॉलिसी, जो भी बैंक पॉलिसी हमें बताती है, गाइड करती है, उसके अकॉर्डिंगली कोई एक मिडिल ग्राउंड हम ढूंढ के लाएंगे. आई स्टे काम, रिस्पेक्टफुल एंड स्ट्रिक्टली एडहेयर टू आरबीआईज फेयर रिकवरी गाइडलाइंस. तो जो आरबीआई की फेयर रिकवरी गाइडलाइंस है, अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, आई वुड हाईली रिकमेंड जो भी लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको कि आप ये एक बारी फेयर गाइडलाइंस जो हैं वो पढ़िएगा आरबीआई की. यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं. नो प्रेशर टैक्टिक्स शुड बी देयर, ओनली प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ही रखेंगे हम. तो हम ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे कस्टमर पे, अगर तो हार्डशिप की वजह से लोन नहीं दे पा रहे. आपने स्टार्ट ही ऐसे करना है, हमेशा याद रखना. इंटरव्यूअर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप क्या करोगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो आप ये अज्यूम करके चलोगे और आप बताओगे इंटरव्यूअर को कि अगर तो हार्डशिप की वजह से हो रहा है ये, तो ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे. तो वहाँ पे जो इंटरव्यूअर होंगे उनके माइंड में ये चीज़ आएगी कि यस, द पर्टिकुलर कैंडिडेट जो ये जवाब दे रहे हैं उनके माइंड में एम्पैथी है, और एम्पैथी को ही जज कर रहे हैं वो वहाँ पे. ऐसा नहीं है कि आपको टास्क दे दिया कि जाओ रिकवरी करके आओ. नो, दे आर जस्ट जजिंग दी एम्पैथी एटलीस्ट इन द इंटरव्यू. गाइडलाइंस क्या है आरबीआई की वो आपको पता होनी चाहिए, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है. फाइन. तो आई होप कि आपने अपना माइंड में सोचा होगा इसका आंसर. जरूर से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या है आप सबका. देन वी हैव सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द की गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई पर्टेनिंग टू रिकवरी एजेंट्स. तो आपके पास गाइडलाइंस पता होनी चाहिए. ये एक मिनिमम चीज है जो आपसे पूछी जा सकती है, और ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि एज अ डीआरए यू शुड बी नोइंग द गाइडलाइंस. आरबीआई की सारी गाइडलाइंस नहीं पता होनी चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ पर्टेनिंग टू द बीसीबीएफ, दैट इज द फैसिलिटेटर्स एज वेल एज द कॉरेस्पॉन्डेंट्स, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स प्लस द डीआरएस. ये गाइडलाइंस अगर पता है, डेफिनेटली आपके पास एक एज है ओवर द अदर्स. यहाँ से टेस्ट क्या कर रहे हैं इंटरव्यूअर, ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या वो टेस्ट करना चाह रहे हैं. क्वेश्चन आया आपके माइंड में, 1-2 सेकंड की प्रोसेसिंग होनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे क्या पूछना चाह रहे हैं इंटरव्यूअर, वो इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन से, किस पर्टिकुलर थीम पे बेस्ड है ये क्वेश्चन. सो फ्रॉम हेयर दे आर यूजिंग द पर्टिकुलर टैक्टिक्स टू नो कि आपके पास नॉलेज है भी कि नहीं है. फाइन. टू एंटरटेन अ पर्टिकुलर कस्टमर, टू डू दिस पर्टिकुलर जॉब. नॉलेज ऑफ कंप्लायंस एंड प्रोफेशनलिज्म. देखो, प्रोफेशनलिज्म तो कहीं ना कहीं आप में है, ऐसा आप बोल सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं यू हैव ऑलरेडी क्रैक्ड द आईबीएफ एग्जाम, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे वो यहाँ पे पूछा जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन थे. सो स्मार्ट आंसर क्या होगा, अगेन आई वुड से कि सेकंड क्वेश्चन को भी दोबारा रिकॉल करो माइंड में एंड ट्राई टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन. पॉज द वीडियो और बताइए कि क्या आपका आंसर होगा, की गाइडलाइंस क्या हैं आरबीआई की, उसके बारे में. तो as per the RBI norms, recovery calls can be made only between 7 AM and 7 PM. That is the norm, है ना. अब तो इसको 8 AM and 6 PM रखा गया है, 2 घंटे का बफर एंड में दिया हुआ है. बट यस, जो टाइम फ्रेम, एग्जैक्ट जो टाइम फ्रेम है वो आपको पता होना चाहिए. एंड एजेंट्स मस्ट कैरी वैलिड आईडी एंड ऑथराइजेशन लेटर्स. अब ये ऑथराइजेशन लेटर्स जो हैं इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन होती है इन द मार्केट, बट येस दे आर रिक्वायर्ड. borrower confidentiality must be maintained, no abusive or coercive language is permitted, all interaction should be transparent and recorded for compliance. तो इन्फॉर्मेशन आप जो भी दे रहे हो कस्टमर को वो आपको पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है. ऐसा नहीं कि आपको लग रहा था कि आरबीआई ने ये गाइडलाइन दी तो उसका मतलब ये हो सकता है. नो, इन केस एनी डाउट है तो अपने बैंक से डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कीजिए कि इस गाइडलाइन का क्या मतलब है, क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ इसको वाइल रिकवरिंग और नॉट. फाइन. तो आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं कि आपने कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, व्हाट आर दी ऑफिशियल आवर्स जहां पे आप कस्टमर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, दीज थिंग्स यू मस्ट नो.
ओके ये बेयर मिनिमम है जो हमें पता होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही रुक जाएंगे इंटरव्यूअर, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे पर्टेनिंग टू दिस ओनली कि हाँ ये जो टाइम है इसके बियॉन्ड अगर फ़ोन करा तो क्या हो सकता है, आपने अगर ऑथराइजेशन लेटर नहीं कैरी किया तो फिर क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द रेपरकशन। यहाँ से क्वेश्चंस और कनेक्ट होंगे, बट जो बेस क्वेश्चन है वो यही है कि आरबीआई की गाइडलाइंस क्या हैं वो जल्दी से आप बता दीजिए। यहाँ से फिर स्टेप बाय स्टेप अलग अलग क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाएंगे। ओके, देन वी हैव द थर्ड क्वेश्चन। और देखो जो क्वेश्चंस है ना, चाहे इंग्लिश में पूछ रहे हैं लेकिन आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें बताना। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में आप उतने कंफर्टेबल नहीं हो या फिर हिंदी में आप उतने कंफर्टेबल नहीं हो लेकिन आप उसी लैंग्वेज में बोल रहे हो जो कि एग्जामिनर या इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं। नो, यू कैन स्टार्ट द कन्वर्सेशन विद द इंग्लिश ऑल्सो, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको कोर इंग्लिश या कोर हिंदी बोलनी है वहाँ पे, लेकिन अगर आपके इंटरव्यूअर डायरेक्टली बोलते हैं कि नहीं नहीं स्पीक इन इंग्लिश या फिर स्पीक इन हिंदी ओनली, तो आपको वही करना है जो इंटरव्यूअर की डिमांड है। फाइन, थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू यू एंश्योर योर रिकवरी टारगेट्स आर मेट एथिकली। एथिकली आप कैसे करोगे, एथिकली हाउ यू विल बी मैनेजिंग। और ये जो एथिक्स वाला पार्ट है ये हमने मॉड्यूल डी में पढ़ा हुआ है, राइट, वी हैव स्टडीड दिस इन मॉड्यूल डी। तो इस तरह के क्वेश्चन को तो आई एम अज्यूमिंग कि आप में से जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आंसर करेंगे, एंड आई नीड आंसर एटलीस्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड फ्रॉम ऑल ऑफ यू। फर्स्ट और सेकंड का अगर आप नहीं करना चाहते कमेंट, नॉट एन इशू, थर्ड का जरूर से कमेंट करना, दैट हाउ डू यू एंश्योर योर रिकवरी टारगेट्स आर मेट एथिकली। व्हाट दे आर टेस्टिंग हेयर, गोल ओरिएंटेशन, कि आपने एथिक्स की जो ठीक है कंप्लायंस तो करनी है, लेकिन क्या आपके माइंड में गोल क्लियर है भी कि नहीं कि हमें रिकवरी भी करनी है। फाइन, प्लस दी एथिक्स बैलेंस। तो गोल ओरिएंटेशन क्या है आपका, रिकवरी, और एथिक्स ओरिएंटेशन किस चीज़ को हम बोल रहे हैं कि येस वी विल नॉट बी स्टेपिंग बियॉन्ड द रूल्स एंड रेगुलेशन, कंप्लाई करेंगे हम उन्हें। So the answer should be, I will rely on consistent follow-ups, clear communication, persuasive negotiation। आप हर एक इंटरव्यू में ये वर्ड जरूर से यूज करना, नेगोशिएशन। इंटरव्यूअर्स को एक सिग्नल जाता है माइंड में कि यस नेगोशिएशन की बात की जा रही है, विच इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द एंटायर रिकवरी प्रोसेस। नेगोशिएशन अगर कर पा रहे हो आप, इट मीन्स दैट यू हैव द डिजायर्ड स्किल टू बिकम अ DRA। सो परसुएसिव नेगोशिएशन, नॉट एग्रेशन। एग्रेशन की तो बात करनी ही नहीं है। आई ट्रैक ओवर ड्यू अकाउंट्स थ्रू प्लानिंग टूल्स। तो जो भी आपके प्लानिंग टूल्स हैं, MIS है जो अगर बैंक आपको एक्सेस देता है उसका भी यूजेज करोगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे हम। फाइन, मेंटेन द रेगुलर अपडेट्स। जो आपने रजिस्टर अगर अपडेट करना है फिजिकल फॉर्म में जो रजिस्टर होता है, या फिर आपने कोई एक्सेल फाइल बना रखी है अपने लैपटॉप में, ऑल दीज थिंग्स यू शुड टेल देम। एंश्योर एवरी स्टेप अलाइंस विद द बैंक्स एथिकल एंड RBI रिकवरी नॉर्म्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने, ये जो वर्ड्स हैं कुछ कुछ पिक करके वहाँ पे बोलने हैं। अदरवाइज हिंट क्या मिलेगी इंटरव्यूअर को कि ये पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं बट प्रैक्टिकल जो एक्चुअल में काम करना है उसमें में भी उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। तो हो सकता है कि हमें उतना अच्छा स्कोर मिले भी ना इन द इंटरव्यू और हमारे को दोबारा से वो साइकिल स्टार्ट करना पड़े, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। आई विश कि आप में जितने भी लोग इंटरव्यू कॉल जिनको भी आया है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना इंटरव्यू जो है क्लियर कर लें एंड ग्रैब अ जॉब। आज के टाइम में इफ़ यू हैव अ जॉब यू कैन अपस्किल, और धीरे धीरे करके यू नेवर नो कि आप कौन से वर्क प्रोफाइल पे पहुंच सकते हैं। तो स्टार्ट विद अ जॉब जो कि अलाइंड है आपकी स्किल्स के साथ, एंड DRA इज वन सच जॉब जहां पे आपको सर्टिफिकेशन करनी है एंड यू आर प्रिपेयर्ड टू एंटर इनटू द जॉब मार्केट। फाइन, ओके, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप कि आपको सीखने को मिला होगा कि किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो वेरियस इंटरव्यू क्वेश्चंस को। आप में से जितने भी लोगों ने इंटरव्यू दिया है ऑलरेडी, यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड सम गाइडिंग लाइट ऑन द क्वेश्चंस जो कि आपने फेस किए थे और किस तरह से आपने आंसर किया था उन क्वेश्चंस को वाइल सिटिंग इन द इंटरव्यू। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज DRA BCBF Adda 247।